प्यारे दोस्तों नमस्कार, झारखंडी जोहार। अभी हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री कोचे मुंडा जी हमारे क्षेत्र हुड्डा का दौरा में आए हुए थे। तो अभी हम बात करेंगे, हम लोग का क्षेत्र में बहुत सारे ऐसा परेशानी है जिसके विषय में हम पूछेंगे और हमारे पूर्व विधायक जी इनके बारे में जानकारी देंगे। तो माननीय विधायक महोदय जी, हमारे यहाँ एक स्वस्थ प्राथमिक उपचार केंद्र है जहाँ पे कोई भी ऐसा, जैसे अभी प्रकोप था, बहुत ज़्यादा वर्षा पानी हुआ जिसमें सांप का, अगर कोई भी आदमी को सांप काटता है और हम लोग ये हुड्डा हॉस्पिटल लाते हैं तो यहाँ के जो भी देख रेख वाले हैं वो लोग सबसे प्रथम बोलते हैं कि सांप का फोटो चाहिए, नहीं तो सांप लेके आइए। तो हम लोग बताइए, पहले मरीज को लाएंगे यहाँ हॉस्पिटल या सांप को लेके आएंगे या फोटो लेके आएंगे? इसके विषय में आप क्या बोलिएगा? इस समय तो मरे वहीं पर जिसको सांप काटा है वो मर जाएगा। देखिए, उस परिस्थिति में तो सबसे पहले डॉक्टर सबका इस क्षेत्र में यहाँ की जनता किस चीज़ से प्रभावित है, विशेषकर स्वास्थ्य के मामले में, और सरकार को रिपोर्ट भेजना चाहिए। मान लिया इस क्षेत्र में किस तरह का सांप हमेशा लोगों को काट रहा है, उसके चलते दुर्घटना हो रही है। अगर यहाँ का जो भी डॉक्टर हैं उन लोग को हमेशा रिपोर्ट देना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि उस तरह का यहाँ व्यवस्था करे। और विशेषकर जहाँ तक सांप का सवाल है, सांप का काटने का सवाल है, तो सभी डॉक्टर उसमें इंजेक्शन नहीं दे पा सकता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र में सांप से विशेषकर माने काटता है तो वैसा विशेषज्ञ डॉक्टर को भेजना चाहिए, क्योंकि सांप के कटने पर विशेषकर जहाजी सांप ही काटता है अधिकतर, उस तरह का अगर ये लोग जान भी गया है। इसलिए मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ का लोकल जो भी चिकित्सक है, डॉक्टर है, सरकार को रिपोर्ट भेजे और उस तरह का चिकित्सा यहाँ व्यवस्था हो, इंजेक्शन का व्यवस्था हो और यहीं इसका इलाज हो। ये सबसे हम लोग का विशेष मुद्दा था, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सांप काटा। इस परिस्थिति में एक मरानी क्षेत्र के थे, उनको भी सांप काटा था और वो राउरकेला लेते इलाज करते उनका डेथ हो गया। और दूसरी हम लोग का मुद्दा है यहाँ पे कि बिजली का बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को देखिए, पहला बात हम लोग का दूरी 70 किलोमीटर यहाँ का बिजली का जो मुख्यालय है होता है वो है, ताकि हम लोग का जो कनेक्शन लेने के लिए जाने के लिए भी दूर होता है। कभी कभी जाते भी हैं तो उस रोज वहाँ का जो एसडीओ नहीं रहते हैं, जिसके कारण से कनेक्शन नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे लगातार लोगों को जोरों से कनेक्शन नहीं है बोल के काटा जा रहा है और केस किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान है जबरदस्ती। क्योंकि जब सरकार 200 यूनिट फ्री का बात किया है तो इस तरह से लोगों को परेशानी क्यों हो रहा है? देखिए, सुनने में तो आता है कि सभी क्षेत्र में जहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है वहाँ भी और अन्य क्षेत्र में भी कि बिजली विभाग से लोगों को विभाग वाले बहुत परेशान कर रहा है। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अवैध कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली भी हो रहा है, और हमको लगता है ये सरकार के तरफ से ही निर्देश है, क्योंकि मैया सम्मान योजना और मियाँ सम्मान योजना के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए आम पब्लिक से वसूल करके उधर देने का काम कर रही है। अच्छा, इसलिए आम जनता से भी मैं अपील करूंगा, एकजुट होकर के सरकार का विरोध करना चाहिए। बहुत अच्छा। और यहाँ के लोग भी पूरा परेशान हैं। और एक सवाल है, जैसे अगर जनहित में मैया योजना के लिए अगर 18 साल से लेके 50 साल तक अगर देने के लिए जनहित में किया था, तो अभी सिर्फ उसी चुनावी के लिए सिर्फ 18 साल तो मैयाओं के लिए नहीं हुआ था, तो अभी क्यों उनका पोर्टल बंद है, जिससे बहुत सारे जिनका 18 साल अभी लड़की लोग का हो जा रहा है उनको मैया योजना क्यों नहीं मिल रहा है? इसके विषय में आप क्या बोलिएगा?
देखिए, ये मैया योजना के लिए तो सरकार ने बजट पहले से बनाया ही नहीं था। ये तो अवैध ढंग से सरकार दे रही है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि अवैध ढंग से जनता से वसूली करके सब देने का प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ महिलाएं सब हो सकता है कि इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। जनहित में उन लोग, जैसे कल का पेपर में मैंने पढ़ा कि मैया जन सम्मान योजना का राशि से जनहित में रोड बनाने का काम किया, लेकिन ये सरकार रोड बना नहीं रही है, मैया योजना के तहत देने का काम है। जब महिलाएं उस पैसा से रोड बना रही तो सरकार क्यों नहीं बना रही? इसलिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, जनहित में आवागमन सुविधा के लिए रोड बनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग के लिए भी यहाँ आपका बता दे रहे हैं, हुरदा से लेके हम लोग को उड़ीसा जाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। ये सड़क के लिए हम लोग परेशान हैं। तो और दूसरी एक प्रश्न है आपसे मेरा, क्योंकि हम लोग जो हुरदा क्षेत्र जो होता है एक कृषि क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे फसल पे निर्भर करते हैं, लेकिन मौसम खराब या अच्छा रहने या धूप करने से वैसा स्टोरेज नहीं है जहाँ पे हम लोग का जो किसान है अपना क्या बोलते हैं फसल रख सके। इसके लिए हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। इसके विषय में आप क्या बोलिएगा? देखिए, ये हम लोग का राज्य कृषि प्रधान राज्य है, देश भी है, इसलिए किसानों का हित में बीज को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर का होना बहुत ज़रूरी है। कोल्ड स्टोर के साथ साथ बिजली का भी ठीक ठाक होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए। यहाँ तो है, नदी भी है ना, सब है। अब सरकार की मंशा पर निर्भर करती है। बोल तो रही है, लेकिन अभी तक तो धरातल में उतारा नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में भी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ के किसान आगे बढ़ सके, यहाँ के किसानों का आय दोगुना हो सके। तो अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे तोरपा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री कोचे मुंडा जी ने बहुत ही अच्छा बात रखे, क्या क्या हमारे क्षेत्र में दिक्कत हो रहा है उनके लिए। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही समस्या है, और हम लोग सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमारे जो भी परेशानी है उससे बहुत जल्दी ठीक करें, और जो परेशानी है उनको एक बार जानकारी लेना चाहिए यहाँ के लोगों से, क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो रहा है बिजली से, क्योंकि उन लोग के कर्मियों से दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जबरदस्ती पैसा वसूली का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग परेशान हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं भले यूट्यूब चैनल सरकार, आपकी आवाज़ सरकार तक। नमस्कार।